जब से मोदी की सरकार आई है, ये सरकार बे औलादों और जुल्मी जल्लादों का नहीं है, ये सरकार तानाशाहों का नहीं है। और जब तक ये मोदी सरकार नहीं हटेंगे तब तक हम लोग जिस तरह से जनता को त्राहिमाम किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, हम लोग विरोध करेंगे ही। हमारे नेता तेजस्वी जी बेरोजगार नौजवानों की बात करते हैं कि बेरोजगारी हटाओ, और ये जो मोदी सरकार चुनाव बिहार में लड़े थे और कहे थे कि 22 लाख लोगों को हम रोजगार, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये क्या किया? आप लोग जो फील्ड में दौड़ रहे हैं, छात्र को किस तरह से पीटा गया है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन ये जो केंद्र में स्थापित सरकार है और बिहार की जो सरकार है, ये चाहती ही नहीं कि यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले, नौकरी मिले, जिसके कारण आज राष्ट्रीय जनता जैसे दल के लोग और अन्य पार्टी के लोग सड़क पर आए हैं और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ उनके आंदोलन में। और मैं चाहता हूँ कि छात्रों के साथ न्याय हो और उनका वाजिब हक मिले। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। आज बिहार बंद है और इस वक्त हम आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कई आरजेडी के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के चाहने वाले मौजूद हैं और इस बिहार बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आप लोग इस बिहार बंद का समर्थन कर रहे हैं? आपने देखा नहीं, सारी दुनिया देख रही है, बिहार देख रही है कि जिस तरह से NTPC RRB के जो छात्र अभ्यर्थी थे उनके साथ कितना धोखा हुआ है। उनके साथ जो रिजल्ट परिणाम आना चाहिए उसे महा घोटाला हो गया। तो अब अपने हक और अधिकार के लिए जो छात्र आंदोलन किया, भारत और बिहार बंद करने का आह्वान किया है, विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों ने समर्थन किया, महागठबंधन के लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल, CPI, CPM, माले और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कल ये ऐलान कर दिया गया है। हम छात्रों के साथ हैं, उनकी समस्याओं के साथ हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आप भी मानते हैं कि अन्याय हुआ है, न्याय होना चाहिए? हाँ, बहुत बड़ा ये थोड़ा छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। इसको सभी छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। दोनों जो NTPC कैटेगरी है उसमें भी 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। एक का 5 जगह है, वो नहीं होकर के 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। और इसका ग्रुप D का जो है वो एक ही परीक्षा लेना चाहिए, उसी के रिजल्ट पर बहाली होनी चाहिए। ये फिर से होनी चाहिए? एकदम फिर से होनी चाहिए। नहीं, फिर से क्यों होगी? जब ऑलरेडी हो चुका है, जब बच्चे मेहनत करके तो एग्ज़ाम दे के पास किए हैं तो उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। फिर से क्यों बेचारे एग्ज़ाम देंगे? कितना कष्ट होता है। खान सर तो अपील कर रहे थे कि आज बिहार बंद का सपोर्ट ना करें, ना आए सड़कों पर। अब देखिए खान सर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग के पार्टी का आदेश हुआ और हम लोग छात्रों के साथ हैं। ये तो खान सर का अपना मामला है, खान सर अपना बताएंगे क्या करना है, नहीं करना है। धन्यवाद। और बताइए। हाँ, चलिए। लेकिन खान सर कह रहे हैं कि बिहार बंद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप लोग को धरना देंगे? खान सर का 2 दिन पहले का इंटरव्यू आपने अगर सुना होगा कि उन्होंने विस्तृत तौर से बतलाया, और कल क्या हुआ कि उन पर FIR कर दिया गया और FIR करके उनको गिरफ्तारी का तांडव चारों ओर लटकने लगा। खान सर को इस प्रकार से डराया गया, इस प्रकार से धमकाया गया कि वो अपना अब कोई एक मिनट रुकिए ना, कोई एक साधारण व्यक्ति जो सिंपल व्यक्ति हो उसको अगर आप FIR कर दीजिए, कोर्ट का, पुलिस का डर दिखा दीजिए, तो क्या स्थिति होगा उसकी बहुत स्थिति खराब। वो बेचारा पढ़ाने वाला टीचर है, उसे लगा कि हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, वो जेल ही चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि सरकार से समझौता कर लें। तो और ये सुशील मोदी और भी जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, उनको वो उल्टा पुल्टा समझे। अरे हम तो कह रहे हैं कि जदयू वाले भी खान सर को जो उन पर FIR हुआ है वो भी उसके खिलाफ है, और मैं भी उनके खिलाफ हूँ कि उन पर जो भी FIR हुआ है और 9 कोचिंग संस्थानों पर जो FIR हुआ है, छात्रों को जो जेल भेजा गया है, छात्रों पर जो FIR हुआ है, सरकार अविलंब उसे वापस ले और छात्रों को वो जो एक काला कानून निकाला था कि जो भी आंदोलन में हिस्सा लेगा उसे आजीवन नौकरी नहीं देंगे, वो भी कानून वापस ले। आप जिस प्रकार से आजीवन में नौकरी नहीं लेने वाला आदेश को जारी कर देते हैं और छात्र का जो मांग पूरा हुआ उस पर एगो काहे न श्वेत पत्र जारी, उस पर काहे न एक लेटर जारी कर दिए। तो ये जनता ही नहीं, पूरे बिहार के छात्रों को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय जनता दल
नहीं बर्दाश्त करेगा। छात्रों को बहकाने का काम सुशील मोदी और सरकार के लोग बंद करें और उनकी सारी मांगों को माने और रोजगार के क्षेत्र में जो कटौती हुआ है, जितने भी प्राइवेट कर दिए हैं, रेल, एरोप्लेन, ये सब वापस करे, सब सरकार उसको ले, पुनः उसको कंट्रोल में ले। तब छात्रों के आज एक एक पद पर 100 और 200 व्यक्ति एक पद पर आवेदन दे रहे हैं, लाखों लाख लोग आवेदन दे रहे हैं। सरकार उनके पैसा लेकर के इधर अपना चेहरा चमका रही है, रोजगार चमका रही है और छात्रों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। 2019 में आप वैकेंसी निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं, आज 2022 हो गया, वो रिजल्ट देते हैं, वो भी अधूरा। क्या है सरकार? और जो लोग कुछ बोलते हैं तो उसको दमनकारी नीति करते हैं। आप कोई अगर समझाता है तो उस पर भी, जो रोड पर नहीं, खान सर रोड पर आए थे क्या, आप उन पर FIR कर दिए? ये तो अंग्रेजों से भी बहुत ज़्यादा क्रूर शासक है। मोदी जी अंग्रेज से भी ज़्यादा हैवानियत दिखा रहे हैं। चलिए हम आपसे बात करेंगे और सभी लोग बने रहिएगा। अभी सबसे पहले आरजेडी की जो महिला कार्यकर्ता है उनसे बात करें। पटना सिटी में आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि सड़कों पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब तो ये सीधी तानाशाही की बात हो गई, क्योंकि हम लोग अपनी बातों को रखने का हम लोकतंत्र में पूरा हक है। हम सभी अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं आप कि सारे जो भी नियम है, जो संविधान है और संविधान की जो आत्मा है, उसको सीधे आत्मा पर चोट किया जा रहा है, संविधान को मारा जा रहा है। जिस तरह से एकल पद्धति से जो सभी इसमें RRB में और उसमें जो क्या जो है NTPC वाले में जो परीक्षाएं हुआ करती थी, तो वो सिंगल परीक्षा हुआ करती थी, सिंगल, उसमें सुविधाजनक सभी रोजगार उपलब्ध हुआ करते थे। लेकिन निजीकरण करके और सरकार जिस तरह से सभी रोजगार को ख़त्म कर रही है और निचले तबके के गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको रोजगार से वंचित कर रही है। ये सीधी तानाशाही है। और जो लोग अपनी बातों को रखने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उन पर FIR किया जा रहा है, ये सरासर तानाशाही है भारत सरकार की और बिहार सरकार की। हम लोग अपनी मांगों को हमेशा रखेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, चाहे ये जो कर ले। लेकिन बिहार के सबसे फेमस टीचर है खान सर, वो तो मना कर रहे हैं छात्रों को बिहार इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग पॉलिटिकल पार्टी, क्यों आप लोग ये चिंगारी को आग बना रही है? नहीं, बिल्कुल चिंगारी को हम लोग आग नहीं बना रहे हैं। हम लोग सही मांग को, सही बात को, क्योंकि हमारे नेता हमेशा रोजगार की बात करते आए हैं, हमेशा रोजगार की बात हुई है। हम लोगों ने, ये हमारे नेता का पहला वक्तव्य था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, CM बनेंगे और पहला कलम उठाएंगे तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। और यह आज जो बातें हो रही हैं वो सीधे रोजगार पर चोट हो रही है, सीधे सरकारी जॉब पर चोट हो रही है। जिस तरह सुविधाजनक तरीके से एकल पद्धति के द्वारा सरकारी जॉब हो सकता था, उसको तरह के अब अमीर लोगों के जैसे ये सरकार तो अमीरों की सरकार है, अब 3 लोग का सीट दिया जा रहा है, तो उसमें पैरवी लगेगा, पैसा लगेगा, तब जाके लोग रोजगार पा पाएंगे। तो ये नियम ला करके और इस तरह की बातें की जा रही है। तो हम लोग पॉलिटिकली नहीं, एक अपने युवाओं के साथ हम लोग खड़े हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के साथ खड़े हैं। बिल्कुल युवाओं के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग गरीब बुर्बों की बात करते हैं। तो हम लोग हर उस बात पे आएंगे, रोडों पर, सड़कों पर हम लोग उतरेंगे। जब इस तरह की बात होगी हम लोग आएंगे सड़कों पे। कोई राजनीति नहीं, आगे भी आप लोग इसी तरह उतरेंगे। बिल्कुल, हर हालत में हम लोग रहेंगे, युवाओं के साथ हैं, वंचितों के साथ हैं हम लोग, हमारे नेता हर वक्त हैं, तो हम लोग हमेशा सड़कों पे रहेंगे। चलिए, क्या कहेंगे? इस तरीके से प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन खान सर तो कह रहे हैं कि इन लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। खान सर नेता है, खान सर नेता है, देश के नेता लालू प्रसाद यादव हैं, गरीब गुरबा के, और संविधान के ताकत हैं, और संविधान विरोधी ताकत से यह देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। यहाँ चंद मुट्ठी भर गुंडों का देश नहीं है, यह इंसानों का देश है। हमारे लाखों महापुरुषों ने कुर्बानी दिया है इस देश के लिए। और क्या हो रहा है, जब से मोदी की सरकार आई है, ये सरकार बेऔलादों और जुल्मी जल्लादों का नहीं है, ये सरकार तानाशाहों का नहीं है। और जब तक मोदी सरकार नहीं हटेंगे तब तक हम लोग जिस तरह से जनता को त्राहिमाम किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, हम लोग विरोध करेंगे ही। हमारे नेता तेजस्वी जी बेरोजगार नौजवानों की बात करते हैं
कि बेरोजगारी हटाओ, और ये जो मोदी सरकार चुनाव बिहार में लड़े थे और कहे थे कि 22 लाख लोगों को हम रोजगार, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये क्या किया? आप लोग जो फील्ड में दौड़ रहे हैं, छात्र को किस तरह से पीटा गया है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? तो पुलिस जो है वो किसका पैसा से तनख्वाह लेती है? ये आम पब्लिक का खून और पसीना का पैसा उसको तनख्वाह मिलता है इस देश की सुरक्षा के लिए। और नीतीश कुमार ने पुलिस को पावर इसीलिए बढ़ाया था कि चंद गुंडों के कब्जों में इस देश को करेंगे, तंग और तबाह करेंगे। तो ये तंग और तबाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं। खान साहब दलाल है सरकार के, तब तो कोचिंग चला रहे हैं, वो नेता नहीं ना है। नेता तो तेजस्वी जी हैं, नेता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। देश में साबित कर दिए हैं कि एक ही गरीब के नेता बच रहे हैं, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। रेल के लंबी यात्रा करते हुए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी युवाओं के साथ हैं। हाँ, तेजस्वी जी युवाओं के साथ हैं। देखे थे ना कि बेरोजगारों के लेकर के विधानसभा मार्च कर रहे थे, तो उन पर मर्डर की साजिश से ही नीतीश कुमार जी किए थे। तो जहाँ विपक्ष की नेता सुरक्षित नहीं है, वहाँ छात्र और नौजवान सुरक्षित है क्या? आप देख रहे हैं कि जब से मोदी की सरकार आई है, कभी महिलाओं पर, तो कभी किसानों पर, तो कभी बेरोजगारों पर, नौजवानों पर लाठी बरसाया जा रहा है, गोली बरसाया जा रहा है। और प्रशासन के साथ तो बंदूक और गोली है, छात्र के साथ क्या रहता है? और छात्र को उपद्रवी और आतंकी घोषित किया जाता है। ये बहुत ही घोर अन्याय है, जुल्म है। इसके विरोध में हम लोग लड़ते रहेंगे। मेरा नाम मीरा यादव, राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजद। चलिए, अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज जी और आज़ाद गांधी जी मौजूद होंगे, और कई आरजेडी कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। यह है इस बिहार बंद में और छात्रों के मुद्दे को लेकर आज ये सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग। लेकिन खान सर तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं, फिर आप लोग क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मामला खान सर का नहीं है, मामला 1 करोड़ 26 लाख छात्र नौजवानों के भविष्य का है। उनके भविष्य के साथ जिस तरह से भारत सरकार ने खिलवाड़ किया है, भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए। उनकी गलती के कारण 1 करोड़ 26 लाख छात्रों के भविष्य अंधकारमय हो गया है। खान सर अकेले कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। खान सर अगर अपनी राजनीति करना है तो करें, लेकिन वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश के नौजवानों और छात्रों का मामला है। देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने वाले चाहे जो लोग भी रहेंगे वो पीसे जाएंगे, क्योंकि छात्र और नौजवान बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद 2019 में एग्ज़ाम देने का काम किया था, और 2022 में जो रिज़ल्ट आया, जो परिणाम आया, उस परिणाम को आपने देखा कि किस तरह से धूल धूसरित करने का काम किया गया। ये जो डबल इंजन की सरकार है न, ये नौजवानों को नौकरी देना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी के झंझावत में फंसा करके ये नौकरी से लोगों को वंचित करना चाहती है, नौजवानों को वंचित करना चाहती है। जब 35,000 पोस्ट क्रिएट किया गया 2019 में और एग्ज़ामिनेशन लिया गया, उसके बाद 1 करोड़ 26 लाख नौजवानों ने अपने भविष्य को दांव पर लगा करके एग्ज़ाम देने का काम किया। लेकिन उनका परिणाम जब आता है तो परिणाम से पहले रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा 2-2 फरमान जारी किया जाता है। एक एनटीपीसी में 3-3, 4-4 जगह से एक छात्र को पास आउट किया गया, और दूसरी ओर जो डी ग्रेड का नौकरी है उसमें डबल एग्ज़ामिनेशन की बात की गई, और वो भी तब जब 2019 का एग्ज़ामिनेशन ले लिया गया। उसके बाद जब भारत सरकार ने विज्ञापन जारी किया था, रेलवे भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया था, तब उसमें कोई शर्तें नहीं थी। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग कहीं ना कहीं नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और नौजवानों के साथ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और खान सर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जो डबल इंजन सरकार है, उसकी राजनीति के कुचक्र में फंस करके छात्रों और नौजवानों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी को अंधकारमय करना चाहते हैं। ये छात्र नौजवान ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। आप लोग बर्दाश्त नहीं कीजिएगा छात्रों के साथ अत्याचार होगा? देखिए, मैं विगत 6 वर्षों 7 वर्षों देख रहा हूँ, ये सरकार जो है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, जिन छात्रों को कलेक्टर बनना चाहिए, जिन छात्रों को आईएएस और आईपीएस बनना चाहिए था, इतनी योग्यता हमारे देश के छात्रों को है,
और वो छात्र किसी तरह अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ग्रुप डी की नौकरी में फॉर्म भर रहे हैं। आपने देखा कि रिजल्ट किस तरह से किस रूप से प्रकाशित किया लोगों ने। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों का नेता जो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐलान है, पूरा राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ है। अगर उनका केस वापस नहीं होता है, जिन पर मुकदमा हमारे छात्रों पर किया गया है, आंदोलनकारियों पर, हम लोगों का आंदोलन और विस्तार रूप से जारी रहेगा और तेज होगा आंदोलन आप लोगों का, ये क्या है? बिल्कुल, जब तक बेरोजगारी, जब जितना बेरोजगारी बढ़ेगा आंदोलन तेज तो होबे करेगा भाई। लग रहा है कि आपके आंदोलन से बेरोजगारी खत्म होगी बिहार में। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है भाई कि इतना लोग फार्म भर दिए, सोचने वाली बात है, ताजुब वाली बात है। जब बेरोजगारी बढ़ी है तभी तो इतने लोग फार्म भर रहे हैं जी। और वो भी आप देख रहे हैं कि इतना, जब से केंद्र में एनडीए की सरकार हुई है तब से बेरोजगारी बढ़ रही है। और इतना बेरोजगारी चरम सीमा बढ़ गई है कि आज छात्र को आंदोलन करना पड़ रहा है। फॉर्म भरने के बाद भी समय पर परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। परीक्षा लेने के विज्ञापन निकालने के बाद भी विज्ञापन में हेराफेरी किया जा रहा है। तो क्या होगा इसमें? आंदोलन तो होबे करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। बेरोजगारी के साथ साथ के महामारी, सब कुछ, जितना बेरोजगारी बढ़ेगा उतना हर चीज़ का दिक्कत होगा। और छात्र नौजवान सब अबे करेंगे रोड पर। चलिए, आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं ये तो आंदोलन की शुरुआत है, आंदोलन जो है वो और भी तेज होगा। हम लगातार आरजेडी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आंदोलन और भी तेज होगा आने वाले दिनों में। जी, और भी तेज होगा। नौजवान ने जब चाहा है, जब तक देश का तख्ता बदल दिया है। ये युवाओं की ताकत है जो जब अपनी ताकत जब दिखाएगी तो अच्छा मैंने सत्ता को सत्ता विहीन कर सकती है। यही युवा ने सत्ता नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दिलाया है और यही युवा नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से उतार देगी। ये आंदोलन का रास्ता है, ये गांधी जी का रास्ता है। आज आंदोलन के बल पर ही आज हम लोग कुछ कर सकते हैं। चलिए, आंदोलन की बदौलत ही हम कुछ कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप लोग इस तरीके से सड़कों पर खड़े हैं बिहार में? हम राष्ट्रीय जनता दल वाले हमको अभिभावक की भूमिका में आज खड़ा है। देश में नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति जब जब शासन जुल्म करेगा हम उसके उन लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। किसानों के साथ हो, आज मजदूरों के साथ है, छात्रों के साथ है। आज छात्र क्या किया है? छात्र उग्र नहीं हुआ है, छात्र को सरकार उग्र करवाया है। हमको जो सुविधा मिलना चाहिए, जिस सुविधा के लिए हमको बुलाया गया, हमसे हमारी परीक्षा ली गई, उसके साथ पुनः दूसरे स्तर से फिर मजाक करने का काम किया। तो किसी भी आदमी के, किसी इंसान के साथ कोई मजाक करेगा तो स्वाभाविक तौर से वह उग्र होगा। तो हम केंद्र सरकार को अब एक जवाबदेह व्यक्ति होने के नाते, पर संगठन होने के नाते, पार्टी होने के नाते हम कहना चाहते हैं कि छात्रों के साथ मजाक करना बंद कीजिए, उनकी सहूलियत दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, स्वतः आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अगर ये काम आप नहीं कीजिएगा तो स्वतः आंदोलन होगा और इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। आगे ये माना जाए कि आप लोग का आंदोलन तेज होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है तो हम लोग मांगों को लेकर अपने सड़कों पर आते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। कल तेजस्वी यादव भी पटना आएंगे, हो सकता है कि इस मुद्दे को लेकर बड़ी प्लानिंग वो आने वाले दिनों में करें। जी निश्चित है, बिल्कुल छात्रों के साथ हम लोग हैं, युवाओं के साथ हैं, बेरोजगार लोगों के, युवा बच्चों के साथ हम लोग हैं और हमारे तेजस्वी जी हमेशा रहेंगे युवाओं के साथ। चलिए, युवाओं के साथ तेजस्वी हैं और हमेशा रहेंगे का नारा दे रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। इस वक्त हम आपको राष्ट्रीय जनता दल ऑफिस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भले कोरोना का वक्त है इसलिए दफ्तर बंद है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जुटान जो है वो दफ्तर के बाहर हुआ और बिहार बंद को लेकर एक तरह से अपना विरोध जो है वो प्रकट कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं, बाद में बड़ी स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाएगी आरजेडी की तरफ से? देखिए, आरजेडी हमेशा छात्र नौजवानों के मुद्दे पर आंदोलित रहा है और तेजस्वी जी का तो मेन नारा है कि युवा और छात्र मांगे रोज़गार तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और आपको पता है कि तेजस्वी जी ने पहली बार देश की राजनीति को रोज़गार के मुद्दे पर केंद्रित करने का काम किया और 10 लाख नौजवानों के नौकरी देने का जो एजेंडा था उसको तय करने का काम किया। और 2020 के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो
10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात थी, उसके खिलाफ जुमलाबाज पार्टी ने 19 लाख लोगों को रोज़गार की बातें की, लेकिन 19 लोगों को भी रोज़गार देने का काम नहीं किया। ये सरकार छलने वाली सरकार है, धोखेबाज सरकार है, मुकदमेबाजी करने वाली सरकार है और कहीं ना कहीं जुमलेबाजी वाली सरकार है। इस सरकार को जाना होगा। छात्र नौजवान जाग चुका है, उसका आक्रोश आज सड़कों पर दिख रहा है, उसका गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है, क्योंकि नौजवानों के भविष्य के साथ साथ उनके पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है, उनके परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके परिवार का जो भरण पोषण का जिम्मा है वो भी भारत सरकार और बिहार सरकार लेने का काम नहीं कर रही है। इसलिए जो नौजवानों के पेट पर लात मारने वाली सरकार है उसके खिलाफ आज भूख का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है और ये नौजवान बिहार ही नहीं देश में परिवर्तन का आगाज़ कर चुके हैं और 2022 जो 5 राज्यों का चुनाव है उससे जो परिवर्तन की शुरुआत होगी, ये 2024 के चुनाव में लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार को पलट करके बिहार और देश का भविष्य बनाने का काम करेगी। आरजेडी से हैं आप? नहीं, हम कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से हैं। देखिए युवा हैं, कांग्रेस से हैं, क्या वाकई में रेलवे के छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है, मानते हैं आप? बहुत आप तो अत्याचार। युवा हैं, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, युवा के होने के नाते क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और ये पूंजीपतियों का पार्टी है। इसमें रोजगार देने का बात हुआ था लेकिन अभी तक रोजगार मिला नहीं। युवा 5,000 6,000 के एथी के लिए बेरोजगारी पे घूम रहे हैं। कोई स्कूल में कोई कोचिंग पढ़ाकर अपना ज़िंदगी जी रहा है। बहुत ऐसा बेरोजगार लड़का लोग है। युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बोला गया था विधानसभा चुनाव में कि रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी तक रोजगार का कोई एथी नहीं हुआ। कोई अथी नहीं हुआ, कोई इसका एथी नहीं निकला समस्या का समाधान। आप पढ़ते हैं क्या? हाँ, पढ़ाई करते हैं हम। कहाँ पर? पटना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम। देखिए, ये पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी यूथ से जुड़े हुए हैं, इस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए आए। क्या वाकई पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं सच में परेशान है, हताश है, निराश है? क्या सही है, ऐसा है क्या? या सर, बहुत परेशान है और ये आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग को रोजगार चाहिए। जब हम लोग बिहार में रहते हैं तो हम लोग को बिहार में रोजगार चाहिए। हम लोग को अदर स्टेट जाने के, हम लोग को बिहार में के हम लोग जब रहती हैं तो हम लोग को बिहार में पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीज़ चाहिए। ये युवा है, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कहते हैं बहुत निराशा है, बहुत हताशा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तो आपको सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है कि युवा किस तरह से परेशान है। आप देख रहे हैं कि नेता को गद्दी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्ष पूरा करने के लिए सपना में बैठे हुए बिहार में, और क्या युवा को एक दिन भी रोजगार नहीं चाहिए? जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, भारत के भूभाग में जन्म लिया है, उसको अधिकार का गारंटी कौन देगा? उसके अधिकार का गारंटी सरकार देगा। तानाशाही, जुल्म और अत्याचार नहीं चलेगा। आप सोच सकते हैं कि जब भी बेरोजगार युवा रोड पर आता है तो लाठी और गोली बरसाया जाता है। और कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी पुलिस प्रशासन को ताकत बढ़ाए थे यही करने के लिए कि लोगों को कैसे हम रोजगार छीनेंगे, लोगों को कैसे हम रोजगार से वंचित रखेंगे। तो ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र से देश चलेगा, इनका तानाशाही रवैया से नहीं चलेगा। और इसी के लिए तेजस्वी जी ने बेरोजगारों की बात कही थी और उन्होंने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह करके जब सरकार में आए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तीसरी नंबर की पार्टी चोर दरवाजा से सरकार बनाने का काम किए और लोगों पर जुल्म बरसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नरकासम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। देखिए, ये जो हम लगातार आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं आरजेडी कार्यकर्ताओं का पब्लिक ओपिनियन है। आखिर क्यों रेलवे छात्रों के लिए जो आरजेडी के कार्यकर्ता मैदान में हैं, जबकि बिहार के सबसे फेमस टीचर जो हैं खान सर, वो कह चुके हैं कि छात्रों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। खान सर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सड़कों पर, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमको लगता है कि खान सर जो भी हैं वो किसी के दबाव में हैं। उनको राज्य सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उन्हें दबाव दिया गया है कि तुम ऐसा बयान जारी करो कि आंदोलन ठप हो जाए। लेकिन आंदोलन विपक्ष एक साथ है, छात्रों के साथ आंदोलन कभी ठप होगा नहीं। चलिए, आंदोलन कभी ठप होगा नहीं। हम अनिल साधु जी हैं, इनसे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आरजेडी दफ्तर की तस्वीरें दिखा लें। देखिए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके जुट रहे हैं। और कहाँ से आए हैं आप? हम तो पटना जिला से। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं? यस। हाँ, विरोध प्रदर्शन करने आए हैं।
विरोध प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन छात्रों के सबसे बड़े टीचर खान सर वो कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन ना करें छात्र, फिर आप लोग क्यों इन्वॉल्व हो गए हैं मुद्दे को खराब करने के लिए? नहीं, मुद्दे का जब हम लोग का समर्थन था इसलिए हम लोग आए थे। अच्छा, चलिए, आरजेडी की तरफ से आह्वान किया गया था कि बिहार बंद में आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं वो समर्थन करेंगे और आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे का जिस तरीके से आरबी ने ये परीक्षा ली और रिजल्ट प्रकाशित किया, हालांकि परीक्षा को स्थगित कर लिया। हाँ, बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। मैं एक ऑटो चालक हूँ और मैं खास कर के लालू प्रसाद जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित हूँ। अभी जो छात्र के द्वारा वो आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में जो धांधली के लेकर जो छात्र सड़क पर उतरे हैं, उसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक ऑटो चालक के हैसियत से मैं भी एक बाप हूँ और मेरा बेटा भी बीए ऑनर्स करके और परीक्षा की कई तैयारियाँ कर ली है, लेकिन सरकार की ओर से जो वैकेंसी निकाली जानी चाहिए वो संतोषजनक नहीं है और जो वैकेंसी निकाली जाती है वो कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक खींच करके लंबा लिया जाता रहा है। इसके कारण छात्रों में जो असंतोष की भावना पैदा हो रहा है, उसी का प्रतिफल है कि आज छात्र स्वतः सड़क पर उतर गए हैं और हर माँ बाप का एक ही अरमान होता है कि मेरा बाल बच्चा, मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख करके बड़ा हो और वो सरकारी नौकरी में जाए, रोजगार में जाए और मेरा बुढ़ापा का सहारा बने। लेकिन ये जो केंद्र में स्थापित सरकार है और बिहार की जो सरकार है, ये चाहती ही नहीं कि यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले, नौकरी मिले, जिसके कारण आज राष्ट्रीय जनता जैसे दल के लोग और अन्य पार्टी के लोग सड़क पर आए हैं और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ उनके आंदोलन में। और मैं चाहता हूँ कि छात्रों के साथ न्याय हो और उनका वाजिब हक मिले। आप चाहते हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो? अन्याय हो रहा है? अन्याय तो पूरी तरह से हो रहा। आप खुद समझ लीजिए, जो वैकेंसी 2018 में निकला है उसका क्लियरेंस आज हो रहा है 3 साल 4 साल के बाद। जो 2014 में वैकेंसी निकाली जाती है उसको 2021 में क्लियर किया जाता है, वो भी किसी तरह का अरंगा लगा करके और लोगों को रोकने का और नौकरी से वंचित करने का यह प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार की मंशा साफ नहीं दिखती। सरकार की मंशा जो है वो साफ नहीं है, ये कह रहे हैं। ये ऑटो चालक हैं और ये कह रहे हैं इनके बेटे ने भी ग्रेजुएशन किया लेकिन रोज़गार या नौकरी इनके बेटे को नहीं मिल रही है। फिलहाल हम कुछ और आरजेडी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे क्योंकि जो अभी भी जो हैं वो आरजेडी दफ्तर के बाहर जमे हुए हैं। भले ही दफ्तर बंद है क्योंकि कोरोना की वजह से दफ्तर बंद है, लेकिन आरजेडी की तरफ से इस बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद का सपोर्ट करते हुए आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो आरजेडी के दफ्तर के बाहर आए हैं और आगजनी भी आज की गई है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से छात्रों के साथ हुआ, रिजल्ट प्रकाशित हुआ, फिर रेलवे ने स्थगित कर दिया, क्या कहा जाएगा? सभी ठीक ही रहा इन लोग का, इस पे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। चलिए, फिलहाल हमने आपको विस्तार से बताया कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर इनका कहना था कि सरकार जो है वो नौकरी से युवाओं को वंचित रखना चाहती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।